200 सीटों के लिए अभी भी संकट की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि लगातार वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। उसी कारण से हम लोगों ने देखा कि जब वो बिहार जाने वाले थे तो उसमें उसके जस्ट पहले कर्पूरी ठाकुर को जो है कि इन्होंने दिया और नीतीश कुमार जी को अपने साथ जोड़ा। मतलब मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ। अब जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश जाने वाला है तो उसके पहले चौधरी चरण सिंह को देते हैं और जयंत चौधरी को अपने खेमे में लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आप इतने डरे हुए हैं कि भारत रत्न से आप जीत का स्वाद पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते थे ये चीज़ की बात, वो तो रेवड़ी संस्कृति के बड़े विरोध में है, लगातार विरोध करते थे कि रेवड़ियाँ नहीं बंटनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी रेवड़ी संस्कृति का विरोध करते थे, उन्होंने भारत रत्न जैसे सम्मान का उसको रेवड़ी बना डाला। इससे ज़्यादा दुखद भारत रत्न के लिए कुछ नहीं हो सकता। और जिन लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है उनके नाम पे किस प्रकार की राजनीति हो रही है, सबसे दुखद चीज़ है। यानी रेवड़ी संस्कृति का विरोध करते करते आपने भारत रत्न को ही जो है कि रेवड़ी बना के डाल दिया। भाई अगर नियम था स्पष्टता जो आप बता भी रहे थे भैया, भाई 3 लोगों को ही मिल सकता है, तो फिर 5 लोगों का नाम, और 5 लोगों का नाम भी देखिए 24 जनवरी उस समय चूंकि कर्पूरी ठाकुर का पूरा मामला लेते हुए इन्हें नीतीश कुमार का लेना था। फिर जब राम मंदिर का मामला काफी गर्म हो गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही बहुत नाराज हो गए कि आडवाणी चल रहा है। देखिए अब कितना शानदार इसमें देखिए, आप सीधे सीधे सामने में दिखा रहे हैं कि सर्कुलर में स्पष्ट रूप से है कि 3 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो क्या प्रधानमंत्री जी उन नियम कानूनों से कहीं बंधे हुए नहीं है? अभी तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि अभी इतने पे मत रुकिए, हो सकता है कभी जरूरत पड़े 2-4-5 नाम और भी आ सकते हैं भारत रत्न के लिए। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी जो है कि घोषणा कर दी जाए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दिया जा रहा है, अखिलेश जी अगर इसके लिए मान जाए तभी उनके नाम की घोषणा हो जाए, तेजस्वी मान जाए, लालू यादव जी को भी जो है कि दिया जा सकता है। तो ये तो मजाक चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि भारत रत्न की स्थिति ये बना दी गई। देखिए लोग समझते हैं सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो तमाम नाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं, अब आडवाणी जी का नाम मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता वो काफ़ी दुखी हो गए थे। क्या आप निमंत्रण दे रहे हैं लेकिन मंच पे आपको कैमरा किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, वहाँ पे कोई और ना आ जाए। आडवाणी जी वहाँ आ जाते तो वो फिर प्रधानमंत्री अकेले अकेले कैसे दिखते वहाँ पे एक छत्र छाया में। आपने उन्हें फिर मना कर दिया उन्हें, और जब उन्हें लग रहा कि पूरे बीजेपी के कैडर में एक खराब संदेश चला गया तो उनको फिर भारत रत्न दे दो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देश की जनता ये जान रही है कि जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया है उनके मूल्यों और सिद्धांतों में आप कितना विश्वास करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों के लेकर संघर्ष करते हुए राजीव जी आज कौन दिख रहे हैं हम लोग को? राहुल गांधी दिख रहे हैं, जो सीधे सीधे जो है कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ तमाम पूरा जिंदगी इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के विरोध में लगा दिया, इन लोगों ने आरक्षण का विरोध करने में लगा दिया। वंचित तबके कहीं जो है कि वो शक्तिशाली ना हो जाए, आप तो चंद पूंजीपतियों को शक्तिशाली बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो ये देखिए कर्पूरी ठाकुर का रिकॉर्ड। आडवाणी जी का तो जिस तरह से वो बेचारे सामने से ध्यान से देखते भी थे और प्रधानमंत्री जी मुंह फेर के आगे बढ़ जाते थे, ऐसे कितने ही वीडियो हम लोगों ने वायरल होते हुए देखे हैं। तो आडवाणी जी का प्रधानमंत्री जी कितना दिल से सम्मान करते हैं वो भारत के सभी निवासियों को पता है जी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पीवी नरसिम्हा राव, भाई आपको कुछ संभावनाएं दिख रही हैं कि आंध्र प्रदेश में उनके कारण से वोट मिल जाए। मैं कह रहा हूं कि चलिए आप आर्थिक सुधार के लिए उन्हें दे रहे हैं, बड़ा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इस आर्थिक सुधार को पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ किसी और का भी नाम जोड़ना था। और मनमोहन सिंह का नाम कहाँ चला गया? और मनमोहन सिंह ने तो उन आर्थिक सुधारों को और भी जोर शोर से 2004 से 14 के पीरियड में काफ़ी और ज़्यादा आगे बढ़ाया उसे। तो फिर तो आपको फिर उस स्थिति में जो व्यक्ति, यानी कि एक तो वहाँ पे मनमोहन सिंह का नाम आप हटा रहे हैं और जो मनमोहन सिंह उन सिद्धांतों का सबसे ज़्यादा पालन करते हुए दिख रहे हैं, उनको उनके विरुद्ध तो आप श्वेत पत्र ला रहे हैं। इनका विरोधाभास देखिए, एक को आप दे रहे हैं, एक उसी उपलब्धि के लिए आप नरसिम्हा राव को दे रहे हैं भारत रत्न, और उसी काम को जो व्यक्ति सबसे शानदार ढंग से स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ा रहे थे। आज अगर हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था है तो मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि इसका योगदान अगर किन्हीं को जाता है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जाता है। अगर वो बीच में अगर वही ग्रोथ रेट ये बना के रखते तो आज हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था हो चुके होते नहीं है। हम लोग आप गणना कर रहे हैं 2027 में, तो वो यूं भी होना है। तो आप यहाँ पे भी एक इनका हम लोग देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन है इनका विशुद्ध राजनीतिक रूप से। तो वहां पे भी इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और मैं मानता हूं कि स्वामीनाथन जी को लेके, भाई स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन इस देश के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या था कि स्वामीनाथन जी के सिफारिशों को आप लागू करते। उनके एक भी सिफारिश को नहीं लागू करते और उल्टे स्वामीनाथन जी के जीवित रहते ही उनके नाम से गलत आर्टिकल एक बड़े नेशनल अखबार में प्रकाशित कराया गया राजीव जी, जिसको लेके कि स्वामीनाथन जी को सामने में आना पड़ा।
उस अखबार में प्रशंसा की गई थी उस समय किसान आंदोलन के दरमियान में मोदी सरकार जी की, उनको आके कल लिखना पड़ा कि वो आर्टिकल जो अखबार में प्रकाशित हुआ है वो हमने नहीं लिखा है, यानी किसी और व्यक्ति ने लिखा, स्वामीनाथन जी के नाम से वो अखबार में छपा। तो आप स्वामीनाथन जी के नाम पे झूठे आर्टिकल छापते रहे उनके जीवित रहने के दरमियान में। और मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसान विरोधी कोई सरकार है वो तो वर्तमान की सरकार है। मतलब पूरे दुनिया ने देखा कि उतने बड़े बड़े कील लगाना सड़कों पे, किसानों को किस तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया, लोहे के कील लगाना, अलग अलग चीज़ों को करना, पूरे दुनिया भर में उस समय देखा कि भारत में किसानों को किस तरह से उनको आतंकवादी से भी किस थर्ड ग्रेड की स्थिति में माना गया वर्तमान सरकार के द्वारा। और फिर वैसे में किसान नेता कहे जाने वाले जो चौधरी चरण सिंह जी को उनको आप भारत रत्न देके, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देके आप ये मान रहे हैं कि किसान अपनी सारी समस्या भूल जाए, किसान मन ही मन आंख मूंद के मान ले कि नहीं हमारी आय डबल नहीं हो गई, हमारी आय में तो 10 गुना वृद्धि हो गई है। क्या सरकार ये परिकल्पना कराना चाहते हैं? हमें ये स्थितियां जो दिख रही है ये तो शाइनिंग इंडिया से भी विभत्स तस्वीरें नजर आ रही हैं। 2004 का जो चुनाव की स्थितियां थी उससे भी ज्यादा ये एक तरह से प्रचार तंत्र का सबसे विभत्स परिस्थितियां हैं। तो हमें लग रहा है ये जो जीत से बीजेपी दूर हो रही है, ये अभी इन्होंने 5 नामों को भारत रत्न दिया है, हो सकता है कि कुछ और नामों को भी जोड़ दें इसमें नियम कानून तोड़ के, लेकिन भारत रत्न के साथ इस तरह का ऐसा मजाक कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा। राजीव जी, अब एक पैटर्न हम लोग हाल में देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि बीजेपी कहीं न कहीं पीस सेट करती थी, कांग्रेस उसके ऊपर पहुंच जाती थी, लेकिन हाल के समय में हम लोग देखें कांग्रेस चुनाव हारे जीते, चाहे 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या फिर अभी लोकसभा या उसके पहले भी जब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, हिमाचल प्रदेश, या वो तमाम चुनावों में हम लोगों ने देखा कि पीस सेट करने का काम अब कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री जितना भी विरोध कर लें, वो लंबे समय तक को पहले वो चुप्पी धारण कर लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को ये कहाँ से कहने की जरूरत पड़ जाती है कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा ओबीसी। एक सवाल तो ये उठता है कि सबसे बड़ा का मुहर भी वो कैसे लगा लेते हैं। तो वैसे स्थिति में वो देखिए राहुल गांधी जो सवाल जो मुद्दे उठा रहे होते हैं, वो पहले भी प्रधानमंत्री की टिप्पणी आई थी कि कोई जाति वगैरह कुछ भी नहीं होती है, कोई ओबीसी एससी एसटी सब कुछ नहीं है, देश में केवल 4 ही जातियां हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अचानक से वहां से यू टर्न करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी घोषित कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीजें जा रही हैं, जनता के पास जा रही हैं और बीजेपी इसका एक उत्तर देने का प्रयास कर रही है, लेकिन उत्तर देने के प्रयास में वो और फंस जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो पूरा मामला उठा, प्रधानमंत्री जब खुद को ओबीसी कहते हैं और राहुल गांधी ये मामला जब उठा के ला देते हैं कि भाई आप ओबीसी समुदाय में पैदा नहीं हुए थे, आपने तो बाद में आप जनरल में पैदा हुए और बाद में आप ओबीसी अपने आप को घोषित करा लिया। तो अब देखिए बीजेपी इसका उत्तर नहीं ढूंढ पा रही है, इसका उत्तर ढूंढने में और फंस जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जो मुद्दे कर रहे हैं वो चूंकि जनता के साथ आज रोजगार अगर नहीं है लोगों के पास, वो लोगों को महसूस हो रहा है, महंगाई लोगों को बिल्कुल डंके के चोट पे महसूस हो रही है कि भाई और ये दोनों चीज इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है राजीव जी की पॉकेट खाली, यानी कि या तो हम नौकरी कर भी रहे हैं तो काफी कम आय वाली नौकरी करने के लिए मैं बाध्य हूं, और या तो फिर मैं बेरोजगार हूं, और उस स्थिति में अगर जब मैं मार्केट जाता हूं अपने जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए भी हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं। और प्रधानमंत्री खुद पुष्टि भी करते हैं, जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं तो फिर तो पुष्टि आप हंगर इंडेक्स को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन आप 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दावा करते हैं। तो फिर ये स्थितियां ऐसी कि प्रधानमंत्री खुद मुहर भी लगाते हैं इन तमाम चीजों के ऊपर। ये मामला, ये इलेक्शंस काफी अलग है। और जो मैं मान रहा हूं कि जो नेता टीम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी पंकज जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि वैसे लोगों के जाने से टीम इंडिया और मजबूत हो रही है। आज अगर जो परिस्थितियां बनी बिहार में, हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार के जाने से टीम इंडिया कितनी कमजोर हुई है। मैं कह रहा हूं नीतीश जी के जाने से बीजेपी कमजोर हो गई है। जब हम लोगों को अभी तक याद है कि नीतीश कुमार कभी भी आते थे दिल्ली और प्रधानमंत्री से मिलते थे, जब मीडिया से बातचीत होती थी तो सबसे पहले वो बात करते थे बिहार के पैकेज के लिए बात करते थे। इस बार देखिए उन्होंने इस पैकेज का प भी बोलना बंद कर दिया। तो वो जातिगत जनगणना का, प्रशांत जी ने सही कहा, जातिगत जनगणना का ज नहीं बोलेंगे, बिहार के पैकेज का प नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या? और उनके साथ कोई समुदाय जाएगा क्यों जब आप अधिकार की लड़ाई लड़ने में अक्षम है। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की थी, बिहार में जातिगत सर्वे करवा के फिर उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण के प्रावधानों में परिवर्तन किया था, लेकिन अब उन तमाम चीजों का श्रेय सीधे जो है कि वो टीम इंडिया को मिलता हुआ दिख रहा है। अब आज जब दोपहर में जैसे ये घोषणा हुई राजीव जी की इनको जो है कि चौधरी चरण सिंह को मिल रहा है, एक कार्यक्रम के लिए जो है मेरठ गया हुआ था, एक कार्यक्रम किसी चैनल ने रखा था, तो वहां पे जो तमाम जो जाट समुदाय के लोग थे उनकी जो प्रतिक्रिया थी, मतलब अभी आप वहां से आ रहे हैं?
हाँ ना, मैं वहां से फिर एक सीपी गया हुआ था, सीपी से फिर अभी यहाँ आ रहा हूँ। जी जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरठ के प्रतिक्रिया सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वहां पे जब ये कार्यक्रम हो रहा था मेरठ के, जो वहां पे विशेषकर जाट समुदाय के लोगों की प्रतिक्रिया बता दे रहा हूँ, किसान समुदाय को छोड़ भी दीजिएगा। लोगों ने जब एंकर जा रहे थे माइक लेके, तो लोग पूछ रहे थे उनसे सवाल कि भाई क्या स्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि वो छोड़ियां क्या, वो जाटनी नहीं थी जिससे उनके साथ अब लाठीचार्ज हुआ था, तो वो भारत रत्न को क्या करें, वो सामने में चौधरी चरण जी किसी के प्रतिमा पे वो रख दें जाके उसको भारत रत्न को, और उससे उन लड़कियों को न्याय मिल गई, उन लोगों को, किसानों को न्याय मिल गया। ये बहुत गंभीर मामले हैं। यानी कि देखिए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि हम, और उन लोगों का यह भी कहना था कि बीजेपी ने इस समुदाय को भारी नुकसान पहुंचाया है। 2013 में जो स्थितियां बनी कि भाई आखिर इनके राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे कौन, दो समुदाय थे इनके साथ, मुस्लिम और जाट। वो जो इन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम किया, दंगा फैलाया, मुस्लिम जो है वो इनसे छिटक गए, वो छिटक के जो है कि दूसरे खेमे में चले गए, और जाट जो है वो बीजेपी के खेमे में चले गए, और जो है कि राष्ट्रीय लोकदल का झोली जो है वो खाली हो गई है। लेकिन कहीं न कहीं अब आज के समय में जब उनके साथ एक जन समर्थन था, किसान के लोग जुड़े हुए थे, जाट लोगों ने यह भी कहा कि आखिर जब इतने सारे लोग हम लोग मर रहे थे, हम लोगों को जब खुद हाथरस जैसे स्थिति में वहां पे हमारे नेता को क्या वैल्यू दिया गया, हम लोगों ने अगर अपने पीठ ना आगे किए होते तो उसी दिन वो उनका निधन हो गया होता। तो वो कह रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने क्या सम्मान दिया जब वो अगर जा रहे हैं उस गठबंधन में। ये तमाम मुद्दे जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वो जाट समुदाय के लोग बोल रहे थे मेरठ में ये चीज, राजीव जी। तो आप सोच के देखिए, आसान नहीं है। यानी कि आप अगर उनको लेके भी आ गए हैं तो क्या उनका वोटों का ट्रांसफर आप करा लीजिएगा, ये आसान नहीं है। चूंकि जो लोग काफी नाराज हो गए हैं, चूंकि देखिए हर समुदाय के लोग केवल अपने आप को जातिगत समुदाय के रूप में नहीं देखते हैं, वो अपने आप को किसान समुदाय के रूप में भी देख रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह को केवल जाटों के नेता के रूप में नहीं देश देख रहा, या फिर वहां के समूह के पश्चिमी यूपी के लोग देख रहे हैं, उनको एक सर्वोच्च किसान नेता के रूप में देखा जा रहा है। और किसानों के साथ जो तमाम तरह की चीजें हुई हैं इस दरमियान में, 750 किसानों का शहीद होना, ये मामले भी लोग उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री कम से कम माफी मांग ले, प्रधानमंत्री कह दे कि हाँ हमारे कारण से 750 किसान शहीद हुए थे और मैं देश के सामने में क्षमा प्रार्थी हूं, फिर भी हम लोग एक विचार करने के लिए सोचेंगे। लेकिन ऐसे हम लोग विचार नहीं करेंगे। तो ये प्रतिक्रियाएं, स्थितियां जमीन पे, तो चाहे वो बिहार का हो मामला या यहाँ का मामला हो, हमें लग रहा है कि मामला बिल्कुल क्लियरिटी की तरफ जा रहा है। स्पष्ट है, जनता ने अपना रुख बना लिया है। ये आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि कल क्या स्थितियां बनी हल्द्वानी में। कोर्ट ने एक ऑर्डर देके अगले डेट सुनवाई का रखा। आखिर इनको आनंद फानन में, जब वो मामला कोर्ट में लंबित है, तो आनंद फानन में इन्हें बुलडोजर भेजने की क्यों जरूरत पड़ी? तो हम लोगों को वो भी शाम के वक्त की, जब उनको कहीं पर भी न्यायपालिका में राहत ना मिले। तो ये देखिए, ये जो पूरा कोशिश है कि इनको यही लग रहा है कि आखिर ना, तो इनको भी पता है कि राम मंदिर का मामला नहीं चल पाया, उसके बाद तमाम तरह के मामले इन्होंने उठाए, मथुरा के मामले उठाए, काशी के मामले उठाए, अभी जो लक्षागिरी वाला मामला है वो भी इन्होंने उठाया, हर तरह के मामले ये उठा रहे हैं। लेकिन इन्हें लग रहा है कि वो मामले जब नहीं चल पा रहे हैं तो और ज्यादा किस तरह से हम ध्रुवीकरण करें, किस तरह से देश दंगे की तरफ अग्रसर हो जाए। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि देश के जो जनता है और उनकी लोकतंत्र में इतनी जो गहरी आस्था है, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब नहीं हो पा रही है। एक चीज खाली मैं एक चीज कहूंगा जी, प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव थे, जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर आए थे, तो उस समय नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने बनाई थी एक नीति कि हम कभी भी कर्ज इतना ज्यादा ना लें कि हमारा ब्याज में 24 पैसा से ज्यादा खर्च हो जाए उसमें। और इस नीति का पालन आडवाणी जी ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने भी किया। तमाम जो सरकारें आते जाते गई, मनमोहन सिंह सरकार ने तो किया ही किया, लेकिन उस नीति का भी उल्लंघन करने वाली यही सरकार है कि अभी कम से कम हम लोगों का ब्याज के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, यानी जितने पैसे आ रहे हैं उसमें कम से कम 45 पैसे केवल ब्याज में खर्च हो जा रहे हैं। तो कहां तो वो लिमिट रखा गया था 24 पैसे। आप कर्ज में इतने डुबकी लगाते चले जा रहे हैं। तो इनका उनके सिद्धांतों से जो तमाम लोगों को इन्होंने दिया है, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं या दूसरे लोग हों, उनसे, उनके क्रियान्वयन और उनके मूल्यों से कोई मतलब नहीं है। विशुद्ध राजनीतिक रूप से इन्होंने प्रयास किया और उसमें भी इन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही, उल्टे ये बैकफायर करेगा। राजीव जी, डबल हो गया है, यानी कि 24 की जगह 45, लगभग डबल।